इंडिया ए वर्सेस साउथ अफ्रीका ए के बीच ओडीआई सीरीज 14 नवंबर से खेली जाएगी, जिसके लिए इंडियन स्क्वाड का अनाउंसमेंट बहुत जल्द होगा। लेकिन इस बार इस सीरीज में सबकी नज़र एक चीज़ पर रहने वाली है कि क्या रोहित विराट इस सीरीज का हिस्सा होंगे। रोहित विराट को अगर 2027 का वर्ल्ड कप खेलना है तो इस तरह की सीरीजेस भी खेलनी होंगी, विजय हजारे भी खेलनी होगी और उनमें परफॉर्मेंस भी करनी होगी। जिस तरह का माहौल बनाया गया था कि उनको परफॉर्मेंस करते रहना पड़ेगा अगर 2027 की स्कीम ऑफ थिंग्स में बने रहना है, तो वो एक सवाल है। फिर कप्तानी कौन करेगा, क्योंकि श्रेयस अय्यर जो पिछली सीरीज में कप्तानी कर रहे थे वो अब अवेलेबल नहीं है। तो नया कप्तान आपको देखने को मिलेगा, नई टीम आपको देखने को मिलेगी। कौन कौन से प्लेयर इस स्क्वाड में फीचर होंगे वो आपको इस वीडियो में डिटेल में बताएंगे। पहले कप्तानी से ही अगर शुरू कर लें तो कप्तानी के दो कैंडिडेट हैं। पहले तो रजत पाटीदार हैं, क्योंकि सबसे पहले इंडिया ए की व्हाइट बॉल की कप्तानी उनको ही दी गई थी, ओडीआई की कप्तानी उनको ही दी गई थी। उसके बाद दूसरे कैंडिडेट जो है वो तिलक वर्मा है। फ्यूचर लीडर के पॉइंट ऑफ व्यू से जिस प्लेयर को व्हाइट बॉल में ग्रूम किया जा रहा है, पिछले कुछ दिनों में आपने देखा कि इंडिया ए जब इमर्जिंग एशिया कप खेलने गई थी तब भी तिलक वर्मा कप्तानी कर रहे थे। एक और इंडिया ए की सीरीज में पहले तिलक वर्मा को कप्तानी भी दी गई थी और फिर वाइस कैप्टेंसी भी लास्ट सीरीज में वही कर रहे थे। तो अगर फ्यूचर प्लेयर को बनाना है तो तिलक वर्मा हो सकते हैं। अदरवाइज रजत पाटीदार का प्रदर्शन जिस तरह से आईपीएल में रहा, फिर इंडिया ए के लिए दिलीप ट्रॉफी, सारी चीज़ों को कंसीडर करें तो उनकी परफॉर्मेंस भी है और लीडरशिप रोल में वो एक्सपीरियंस भी लेके आते हैं। और अगर रोहित विराट जैसे प्लेयर फीचर कर रहे होंगे तो फिर रजत पाटीदार के लिए कप्तानी करना बनता भी है। फिलहाल जो भी हो, लीडरशिप रोल में यही दोनों प्लेयर रहने वाले हैं। कप्तानी शायद रजत पाटीदार कर सकते हैं और उप कप्तानी तिलक वर्मा को जा सकती है, और इसका उल्टा भी हो सकता है। तो दो कैप्टन के रोल वाले प्लेयर तो हो गए, मींस कैप्टन एंड वाइस कैप्टन वाले प्लेयर तो हो गए। अब प्लेयर सिलेक्शन की बात, रोहित और विराट की बात। आइडियली अगर दोनों को 2027 का वर्ल्ड कप खेलना है तो इस तरह की सीरीजेस खेलनी चाहिए। ये उनके लिए भी अच्छा है, तो कंटिन्यूटी रहेगी, टच बना रहेगा, परफॉर्मेंस आती रहेगी, तो वो सवाल भी नहीं होंगे, वो प्रेशर भी नहीं होगा, वो तैयारी भी बेटर होगी। लेकिन आप रियलिस्टिकली पूछें, ये वाली सीरीज़ रोहित विराट खेलते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। जब ये दोनों नहीं खेलेंगे तो फिर जगह बन जाएगी अभिषेक शर्मा के लिए। अदरवाइज अभिषेक शर्मा को चैलेंज कर रहे हैं प्रियांश आर्या। लास्ट सीरीज में अभिषेक शर्मा ने जो 2 मैच खेले थे उनकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं रही थी, लेकिन प्रियांश आर्या को एक ही मैच मिला था, उन्होंने उसमें सेंचुरी बना दी थी। और विराट कोहली जब नहीं खेलेंगे तो नंबर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से या मिडिल ओवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वहां पर ऋतुराज गायकवाड़ की भी जगह बन सकती है, क्योंकि उनका प्रदर्शन भी बहुत अच्छा रहा है। रोहित विराट का ना खेलना इन खिलाड़ियों के लिए जगह बना सकता है, लेकिन अगर वो खेल गए तो फिर इन खिलाड़ियों के लिए जगह बनाना मुश्किल होगा। बाकी प्लेयर जो हैं, जो पिछली सीरीज में खेले थे, वो सब अपनी अपनी परफॉर्मेंस के दम पर अपनी जगह बचा सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्रभसिमरन सिंह जो विकेट कीपर बैट्समैन थे, उनका प्रदर्शन बहुत शानदार देखने को मिला था। एक ज़बरदस्त पारी उनकी तरफ से पिछली सीरीज में देखने को मिली थी। फिर वो विकेट कीपर बैट्समैन भी हैं, तो टीम के इकलौते विकेट कीपर बैट्समैन हो सकते हैं इस स्क्वाड में। अगर 2 चुने जाते हैं तो फिर अभिषेक पोरेल यहाँ पर जगह बचा जाएंगे, लेकिन उस केस में किसी और प्लेयर को बाहर जाना पड़ेगा। तो 5वें प्लेयर कुल मिला के इस टीम के जो है वो प्रभसिमरन सिंह हो गए, एक विकेट कीपर बैट्समैन हो गए। उसके बाद आयुष बदोनी जो ऑलराउंड स्किल लेके आते हैं, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और खास करके फिनिशर के रोल में उन्होंने पिछली सीरीज में जिस तरह से प्रदर्शन किया, प्लस गेंदबाजी भी उन्होंने जिस तरह से करके दिखाई, और फिर वो ऑल फॉर्मेट प्लेयर के रूप में इस वक्त डोमेस्टिक क्रिकेट में इमर्ज हो रहे हैं, तो उनकी जगह भी हर हाल में बनती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद रियान पराग, पिछली सीरीज के 3 मैचेस में उन्होंने 50+ स्कोर किया और इंडिया के लिए जीत दिलाई थी उन्होंने। प्लस गेंदबाजी वाला फैक्टर जो वो लेके आते हैं तो वो चीज़ भी उनके लिए ऐड होती है। और जिस तरह से श्रीलंका सीरीज में उनको ट्राई आउट किया गया था, तो फ्यूचर प्लानिंग में रियान पराग, आयुष बदोनी ये प्लेयर हैं जो इंडियन टीम चाहती है कि आके मिडिल ऑर्डर में खेलें, साथ में गेंदबाजी भी करें। जो आज की इंडियन टीम है जहां पर प्रॉब्लम यह है कि बैट्समैन बॉलिंग नहीं करते, तो इस तरह के कई सारे प्लेयर सीन में हैं। उसमें एक नाम निशांत सिंधु का भी ऐड हो जाता है। बाकी 2 जो हैं वो प्राइमरीली बैट्समैन हैं और गेंदबाजी में कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। निशांत सिंधु गेंदबाजी भी अच्छी करते हैं, साथ में बल्लेबाजी भी अच्छी करते हैं। तो 2-3 प्लेयर मिला के कुछ इस तरह के हो गए जो बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों करते हैं और डिसेंट प्लेयर हैं। अपनी एक स्किल के बेसिस पर भी किसी भी टीम में जगह बनाने की काबिलियत रखते हैं, चाहे वो आयुष बदोनी हो, चाहे वो रियान पराग हो, चाहे निशांत सिंधु हो। उसके बाद सूर्यांश हेगड़े को पिछली सीरीज में खेलने का मौका मिला था, लेकिन हार्दिक पांड्या वापस आ रहे हैं, क्योंकि इंजरी के बाद से उनको वापस से जब क्रिकेट खेलनी है तो पहले कुछ डोमेस्टिक के गेम्स वो खेलेंगे।
अब वो फिट हो गए हैं, एनसीए में वो थे, तो उनकी वापसी हो रही है, तो एक जगह उनके नाम के लिए जाएगी। तो 9 प्लेयर हो गए यहाँ तक आते आते। उसके बाद अगर फास्ट बॉलिंग की बात कर ली जाए तो ये सिलेक्शन थोड़ा सा पेचीदा रहेगा और ये इंपॉर्टेंट सिलेक्शन भी है। 2 फ्रंट रनर जो है वो इंडिया के लिए फास्ट बॉलिंग में अगर आप देखिए तो अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा है। लेकिन हर्षित राणा अगर टेस्ट सीरीज में सेलेक्ट हो जाते हैं, जैसा मुझे लगता नहीं है कि वो टेस्ट सीरीज के लिए सेलेक्ट होंगे, क्योंकि टेस्ट सीरीज में सेलेक्ट होने के लिए और गेंदबाज भी हैं। बट इन केस वो सेलेक्ट हो जाएंगे तो वो मिस आउट करेंगे। अदरवाइज मोस्ट लाइकली है कि अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा आपको यहाँ पर दोनों प्लेयर दिखने वाले हैं। उसके बाद युद्धवीर सिंह जो तीसरे फास्ट बॉलर हैं वो भी आपको दिखेंगे। गुरजपनीत सिंह, उनको उतना मौका नहीं मिल पाया, बट रेड बॉल क्रिकेट उनकी बहुत कमाल की जा रही है और T20 क्रिकेट का जो उनका TNPL का एक्सपीरियंस है और फिर लेफ्ट आर्मर का एंगल जो वो लेके आते हैं, तो वो चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया के लिए वर्ल्ड कप के पॉइंट ऑफ व्यू से 2-3 फास्ट बॉलर तैयार करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें से अर्शदीप सिंह को लगातार A गेम्स मिल रहे हैं, साथ में हर्षित राणा भी हैं जो कि मेन टीम में भी खेल रहे हैं, T20 में भी खेल रहे हैं और वनडे में भी वो खेलते हुए आपको नजर आ रहे थे। बट वर्ल्ड कप के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना ज़्यादा गेम टाइम उनको मिल सके वो देने की कोशिश है, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि उनको टेस्ट टीम में सेलेक्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि अगर उनको टेस्ट टीम में सेलेक्ट किया गया तो उनको वहाँ गेम टाइम नहीं मिलेगा, वहाँ बेंच पर बैठना पड़ेगा। और यहाँ अगर उनको सेलेक्ट किया गया तो वो यहाँ पर 11 में खेलते हुए भी नजर आएंगे अलॉन्ग विद अर्शदीप सिंह। तो उसी कड़ी में युद्धवीर सिंह का भी नाम आता है, चूंकि साउथ अफ्रीका आपको खेलना है तो उन कंडीशंस के हिसाब से वो भी बड़े परफेक्ट बॉलर हैं। जम्मू एंड कश्मीर के लिए उनका भी रणजी ट्रॉफी का सीजन बहुत कमाल का जा रहा है। फिर गुरजरप्रीत की परफॉर्मेंस जिस तरह की रही है, तो कुल मिला के 4 फास्ट बॉलर हो जाते हैं। इन केस फिर भी मान लीजिए कि हर्षित राणा की जगह नहीं बनती है तो मोहम्मद शमी की भी वनडे क्रिकेट में वापसी हो सकती है। बट मोहम्मद शमी कंटेंडर टेस्ट क्रिकेट खेलने के भी हैं, क्योंकि जसप्रीत बुमराह का आप श्योर नहीं है कि वो ये वाली सीरीज खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे हैं, तो उसको लेकर के देखना पड़ेगा किस तरह से। बट कंटेंडर मोहम्मद शमी भी बने हैं जिस तरह से रणजी ट्रॉफी में उनकी परफॉर्मेंस रही है। अब उनको रेड बॉल क्रिकेट में वापस लेके आया जाएगा या 50 ओवर क्रिकेट में वापस लेके आया जाएगा, ये देखने वाली चीज रहेगी, या दोनों में से किसी जगह उनको मौका नहीं मिलेगा। उसके अलावा फास्ट बॉलर की बात करें तो सिमरजीत सिंह को मौका मिला था इंडिया ए के लिए खेलने का, तो वो भी एक कंटेंडर हो सकते हैं। बट मैं कहूँगा कि एक और फास्ट बॉलर आप ऐसा लेके आइए जो साथ में थोड़ी बहुत बल्लेबाजी कर सकता हो, जिसका प्रदर्शन हाल फिलहाल में रणजी ट्रॉफी से लेके यूपी T20 लीग में बहुत शानदार रहा है। वो प्लेयर है शिवम मावी। बल्ले और गेंद दोनों के साथ उन्होंने अच्छा किया है, गेंदबाजी भी अच्छी कर रहे हैं, नई गेंद भी संभाल रहे हैं, डेथ ओवर्स में भी गेंदबाजी कर रहे हैं, प्लस बैटिंग में डाउन द ऑर्डर आके जो कुछ थोड़े बहुत रन बनाने होते हैं क्रूशल, वो आके बना सकते हैं। तो उनको भी साथ में अगर खिलाया जाए तो इंडियन क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद 2 स्पिनर चुनने की बात करी जाए तो विप्रज निगम इंडियन टीम को सबसे बेहतर बैलेंस दे सकते हैं नंबर 8 के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पिछली सीरीज में उनको मौका मिला था, कुछ परफॉर्मेंस भी उनकी तरफ से देखने को मिली। अब आगे उसको कितना कंटिन्यू किया जाएगा ये देखने वाली चीज रहेगी, बट इस स्क्वाड में वो जगह बना जाएंगे। 11 खेलना शायद उनके लिए यहाँ पर भी मुश्किल हो सकता है उस केस में। और दूसरे स्पिनर यानी 15वें प्लेयर जो है वो रवि बिश्नोई अपनी जगह रिटेन करेंगे। तो 2 लेग स्पिनर हैं यहाँ पर, एक लेफ्ट आर्म स्पिनर निशांत सिंधु के रूप में है, प्लस 2 ऑफ स्पिनर रियान पराग और आयुष बदोनी के रूप में आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। 4 फास्ट बॉलर हैं, एक ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या हैं, अच्छी खासी बल्लेबाजी है। विकेट कीपर यहाँ पर एक ही आया। अगर यहाँ पर 2 विकेट कीपर बैट्समैन सेलेक्ट करने पड़ते हैं तो फिर किसी एक ऑलराउंडर को या फास्ट बॉलर को भी बाहर जाना पड़ सकता है। क्योंकि अब हार्दिक पांड्या आ गए हैं तो 4 फास्ट बॉलर की जरूरत फिर शायद आपको वो भी ना लगे। और अगर विकेट कीपर यहाँ पर 15 में दूसरा और आएगा तो अभिषेक पोरेल जो पिछली सीरीज का भी हिस्सा थे उनकी जगह बनती हुई नजर आएगी। तो कुछ ये परमिटेशन कॉम्बिनेशन है और प्रॉबल 15 जो इंडिया ए वर्सेस साउथ अफ्रीका ए सीरीज के लिए बन रही है वो मैंने आपको बताई। आप लोग की क्या बन रही है, कोई सवाल है कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।